गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको सीरीज़ के टेस्ट के बारे में बताएंगे और हमने पिछले टर्म पर कंपैरिजन टेस्ट बताया था। इनफाइनाइट कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है उसको कंपैरिजन टेस्ट से कैसे हम चेक करेंगे वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो सीरीज़ अगर मान लीजिए कि कोई सीरीज ऐसी है जो कंपैरिजन टेस्ट से अप्लाई नहीं हो पाता है, तो ऐसे में कौन सा टेस्ट लगेगा जिससे कि हम सीरीज़ का कन्वर्जेंस टेस्ट कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपका होगा, एक नया टेस्ट के साथ शुरुआत करेंगे हम, और उसका नाम होगा डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट या डी एलम्बर्ट्स टेस्ट भी कहते हैं इसको। ये है आपका डी एलम्बर्ट्स टेस्ट या इसको हम रेशियो टेस्ट भी कहते हैं। इसका स्टेटमेंट है a series sigma union of positive terms is convergent if from and after some fixed terms after fixed terms un plus 1 upon un is less than r is less than 1, where r is a fixed number, the series is divergent if un plus 1 upon un is greater than 1 from and after some fixed terms। तो दोस्तों ये है हमारा आज का डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड द सीरीज sigma union of positive terms is convergent if limit n tends to infinity un upon un plus 1 is greater than 1 and divergent if limit n tends to infinity un upon un plus 1 is less than 1। If limit n tends to infinity, un upon un plus 1 is equal to 1,
then D elements ratio test fails. टेस्ट फेल्स। ये हमारा है आपका स्टेटमेंट। यानी कि अगर कोई भी सीरीज़ है, यूएन पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ है, अगर उसका यूएन और यूएन प्लस वन यानी nth टर्म और n प्लस वन टर्म का जो रेशियो है, उसका लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 1 से बड़ी हो जाती है तो वो सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है, और यही रेशियो अगर 1 से छोटे हो जाता है तो वो सीरीज डाइवर्जेंट होती है। अगर ये रेशियो 1 हो जाता है तो डी एलिमेंट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। ये हमारा डी एलिमेंट्स रेशियो टेस्ट का ये मतलब है। और हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई एग्जाम्पल लेके करते हैं, और एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सीरीज़ का कैसे हम करेंगे। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस of the series x upon 1 into 2 x square upon 2 into 3 x cube upon 3 into 4 and so on, अगर ये दे दिया जाता है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट सिग्मा यू एन इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। Here nth term of the above series is un is equal to x to the power 1 n upon n into n plus 1। ये इसका हो जाएगा nth term। Just to apply your D elements ratio test, you have to find the un plus 1 n plus 1 term of the series। तो ये हो जाएगा u x to the power n plus 1 n plus 1 into n plus 2। अब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे और लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जस्ट टू टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। तो हम अगर इसका रेशियो निकालते हैं, यानी कि यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 निकालें हम, एक्स टू द पावर एन अपॉन एक्स टू द पावर एन अपॉन जो मिलेगा आपका एन अपॉन एन प्लस 1 अब ये डिवीज़न में चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर n प्लस 1। ये n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल होगा और यहाँ आ जाएगा n प्लस 2 अपॉन n इंटू 1 बाई एक्स। यानी कि हमारे पास ये मिला हमारे पास ये आ गया हमारे पास यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 की वैल्यू जो मिली वो आ गई हम 1 एन प्लस 2 अपॉन एन इंटू 1 बाई एक्स। लिमिट ले लेते हैं हम लोग, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 ये मिलेगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन प्लस 2 बाई एन को हम ले सकते हैं 1 प्लस 2 बाई एन इंटू 1 बाई एक्स, और इसकी लिमिट लेते हैं हम लोग तो आएगा 1 इंटू 1 बाई एक्स, यानी कि ये आ गया 1 बाई एक्स।
अब ये सारे सीरीज़ का जो दारोमदार है वो आपका डिपेंड कर गया एक्स पर, 1/x पर। तो बाई डी एलिमेंट्स रेशियो टेस्ट बस टेस्ट इफ 1/x इज ग्रेटर देन 1, अगर 1/x ग्रेटर देन 1 है अर्थात x इज लेस देन 1, then that is limit n tending to infinity un upon un plus 1 is greater than 1, then the given series sigma un is convergent. दूसरा यह बात आती है कि इफ़ 1/x इज लेस देन 1 या x इज ग्रेटर देन 1, दैट इज, तो ऐसे में हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इज लेस देन 1, देन the given series sigma un is divergent. Also, case number 3, if 1/x is equal to 1, then limit n tending to infinity un upon un plus 1 is equal to 1. In this case, D'Alembert's test fails. इस केस में D'Alembert's टेस्ट जो होता है वो फेल हो जाता है। तो ऐसे में हम जो है दूसरा टेस्ट अप्लाई करने का सोचेंगे हम लोग। तो यहाँ हम देखते हैं कि when x is equal to 1, then जो un है आपका वो हो जाएगा वन अपॉन n इंटू n प्लस 1, हमारे पास ये आ जाएगा 1/1 प्लस n आ जाएगा। तो ऐसे में हम देखेंगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1/n स्क्वायर, और यहाँ पर हम 1 + 1/n कर सकते हैं, है ना। और ऐसे में हम ये कह सकते हैं 1/n स्क्वायर और 1 + 1/n टू द पावर -1, इसको एक्सपेंड कर दें। इसको एक्सपेंशन करेंगे तो ये आएगा 1/n स्क्वायर 1 - 1/n प्लस 1/n स्क्वायर -1/n क्यूब एंड सो ऑन, ये आएगा। तो यहाँ पर बड़ा क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास ऑक्सिलरी सीरीज होगी टू अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट, the auxiliary series sigma Vn whose unit term Vn is 1/n square. Now limit n tends to infinity un upon Vn is equal to 1 - 1, limit n tending to infinity 1 - 1/n
1 by n square, 1 by n cube, and so on. And this is equal to one finite quantity. Hence, by comparison test, sigma Vn is equal to 1 by n square being convergent. So, the given series sigma Un is convergent. तो आपने क्या देखा यहाँ? आपने ये देखा कि अगर सीरीज आपकी x के टर्म्स में है, यानी कि हमने देखा वी कंक्लूड दैट, हम यहाँ लिख सकते हैं we conclude that the infinite series x upon 1 into 2, x square upon 2 into 3, x cube upon 3 into 4, and so on, is convergent if x is less than 1 and divergent if x is greater than 1 and convergent if x is equal to 1. तो इस तरह से हम सीरीज का कन्वर्जेंस हम चेक कर सकते हैं। और भी आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके बारे में हम पता कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं और देखते हैं कि सीरीज की कन्वर्जेंस कैसे दिखते हैं हम लोग। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, discuss the nature of the series sigma n is equal to 1 से infinity sin 1 by n। अब sin 1 by n ये सीरीज एक है और इसका हमको देखना है कि कैसा होगा नेचर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन सीरीज इज सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी un इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी साइन 1 बाई n। अब हम यहाँ पर देखें तो हुजियन टर्म इज un is equal to sin 1 by n। अभी sin 1 by n को हम लोग un को हम sin 1 by n को एक्सपेंड कर देते हैं 1 by n minus 1 by factorial 3 n cube plus 1 by factorial 5 1 by n to the power 5 and so on। इसमें से हम 1 by n बाहर निकाल लें, 1 minus 1 by n factorial 3 into 1 by n square 1 by factorial 5 into 1 by n to the power 4 and so on। अब इसमें हमको सोचना होता है कि भाई कैसे हम कौन सा नियम अप्लाई करें जिससे कि हमारा सॉल्व हो जाए।
तो ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम एक कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं, इसमें ऑक्सिलरी सीरीज आएगी। नाउ nth टर्म ऑफ ऑक्सिलरी सीरीज Vn is equal to 1 by n. So limit n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन Vn देखते हैं हम लोग, ये आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस फैक्टोरियल 3 इंटू 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 5 इंटू 1 बाई n टू द पावर 4 एंड सो ऑन, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 फाइनाइट हो जाएगी। दस बाई कंपैरिजन टेस्ट the series sigma un is divergent because sigma Vn is equal to sigma 1 by n is divergent. तो आपने देखा क्या कि ये जो सीरीज होगी वो आपकी डाइवर्जेंट सीरीज होगी। ऐसे ही आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ आपको। Discuss the nature of series. Nature of series sigma n is equal to 1 से n infinity n upon n square plus 1 into x to the power n। तो सबसे पहला ये काम होता है कि हम इस सीरीज़ को मान लेते हैं सिग्मा यू n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। इसको हम ले लेते हैं सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी n अपॉन n प्लस 1 x टू द पावर n, whose nth term is un is equal to n अपॉन n प्लस 1 इंटू x टू द पावर n। ये हमने ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि un प्लस 1 निकालते हैं। ये होगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1। अब रेशियो निकाल लेते हैं un अपॉन un प्लस 1 का। ये आपका हो जाएगा n अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू n, यहाँ से कॉमन है ही है, यहाँ से कॉमन ले लें n, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 बाई n, और यहाँ से भी हम n स्क्वायर बाहर निकाल लें 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 बाई x। n स्क्वायर से ये दोनों n कैंसिल हो जाएंगे और हम लिमिट लेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1। ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 बाई n
और डिवाइडेड बाई 1 + 1 बाई n होल स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स। जब इसमें लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स। तो बाई डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट बाई डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के बारे में बात करें हम, डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि इफ़ 1 बाई एक्स इज़, जो हम इसमें डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट बताए थे हम आपको कि अगर कोई भी सीरीज़ है, वो सीरीज उसका nth टर्म जो होगा और nth + 1th टर्म का जो रेशियो होगा वो आपका 1 से बड़ा होगा तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। यानी ये 1 से बड़ा हो जाए, इसका ये मतलब हुआ कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un अपॉन un + 1 इज़ ग्रेटर देन 1, दैट इज़ x is less than 1, then the given series is convergent। दूसरा ये बताया गया कि अगर ये 1 बाई एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 1 है या x इज़ लेस देन x इज़ ग्रेटर देन 1, x इज़ लेस देन 1 होगा ये, यानी x इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। दैट इज़ ऐसे में हमारे पास जो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा un अपॉन un + 1 इज लेस देन 1 होगा, देन द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो ऐसे में जो दिया गया सीरीज है वो डाइवर्जेंट सीरीज होगी। तीसरा केस ये है कि अगर ये ऐसा होता है कि अगर हम मान लीजिए 1 बाई एक्स को हम लोग ले लें 1, या हम x की वैल्यू 1 ले लें, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un अपॉन un + 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ऐसे में डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। टेस्ट फेल्स। जब ये डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो हम देखेंगे कि हम फिर क्या कर सकते हैं। तो इन दिस केस हमारे पास un जो निकल रहा था वो निकलेगा n अपॉन n + 1 होगा, क्योंकि x की जगह पर 1 लिखेंगे तो un अपॉन un + 1 होगा। अब हम देखेंगे भाई कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमारा क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस है ये n² + 1 होगा, क्योंकि वहाँ पर n² + 1 है। यहाँ पर n² मेरा छूट गया है, जरा इसको ठीक करने। ये n² + 1 होगा, तो यहाँ भी आपका n² + 2 हो जाएगा, और ऐसे में ये n² यहाँ भी होगा, n² + 2 यहाँ भी होगा, तो हमारे पास n³ आ जाएगा। यहाँ पर एक और n यहाँ पर आ जाएगा, n² हो जाएगा, और n टू द पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ जो मिलेगा आपका n² + 1, ये भी n² + 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जब n + 1 रखेंगे ना तो यहाँ पर n + 1 होगा, या n² + 2 हो गया, तो ये n अपॉन n² + 1 रहेगा ही। यहाँ पर n² + 2 और n + 1 होगा, तो n टू द पावर यहाँ पर 3 होगा, तो यहाँ भी n टू द पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर 1/n मिलेगा। यहाँ पर आपको n² का यहाँ पर आपका यहाँ पर ऐसे हो गया, और यहाँ जो मिल रहा है आपका तो 1/n होगा, और 1 + 1/n² होगा, ये हो जाएगा। यहाँ भी जाएगा 2/n², ये 2/n² हो जा रहा है, और यहाँ पर आपको मिल रहा है n²,
और 1 प्लस 1/n, ऐसे में भी 1/x ही आएगा। यहाँ जो मिल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कि ये n हो गया बाहर, और इसमें से n स्क्वायर बाहर निकालते हैं तो 1 प्लस 1/n स्क्वायर आता है। एक n से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/n, और 1 प्लस 1/n स्क्वायर का पावर -1, ये हो जाएगा। तो ऐसे में हमारे पास जो un मिला वो 1/n मिला, और इसको एक्सपेंड कर देंगे तो 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 1/n क्यूब 4 एंड सो ऑन मिलेगा। ऐसे में हमारे पास ऑक्सिलरी सीरीज Vn हम ले लेते हैं 1/n। यहाँ से क्लियर ही दिख रहा होगा कि सिग्मा Vn जो होगा इस कन्वर्जेंट, इस डाइवर्जेंट होगा ये। अब हम देख लेते हैं इसका रेशियो क्या आता है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन जो Vn निकलेगा वो आपका आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस n/n स्क्वायर प्लस 1/n टू दी पावर 4 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फाइनाइट हो गया। हैंस बाई कंपैरिजन टेस्ट given series sigma un for x is equal to 1 is divergent। तो ये हमारे पास ऐसे निकल जाता है कि कंपैरिजन टेस्ट से सिग्मा un जो होता है वो डाइवर्जेंट हो जाता है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो लेक्चर, और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेरीज़ होती है आपकी, तो वो क्वेरीज़ आपका मोस्ट वेलकम है। आप इनबॉक्स में जाके इसको डालें और उस क्वेरीज़ को हम दूर करेंगे। तो आज का हम वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं, फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करेंगे। थैंक यू।